हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्म। हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्म में कुछ वैल्यूज होती हैं, जिसमें या कैसे लगे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, या हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम 2D ट्रांसफॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास है जी एक ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू एंड मैट्रिक्स। तो आज हम यूज़ को उसको मल्टीपल यूज़ करेंगे कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसी बॉक्स को ले लेता हूँ, या मैं इसके अंदर टेक्स्ट यही रहने देता हूँ अभी के लिए। तो उसको सेव करता हूँ। बॉक्स के अंदर इसकी मैं हाइट और विड्थ मेंशन कर लेता हूँ जी। यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ 200 मेंशन कर लेता हूँ। इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। इसको नीचे ले जाता हूँ। तो आज हम अभी इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट। इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ मैं आपको। इसके के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको हमारा जो कंटेंट है वो हमारा नज़र आए कि हमारा कौन कितना एरिया इसको यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इसको 1 पिक्सल सॉलिड यूज़ कर लेता हूँ जी। इस कलर में डी ग्रे कलर में इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास अभी ये जो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो ये देखें मैं इसका बॉर्डर कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। सेव करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो बॉक्स आ रहा है ये एस के नेम से एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने इसको हाइट और विड्थ 200 पिक्सल दी हुई है। तो इसके अब हम इसको ट्रांसलेट यूज़ करेंगे। हमारे पास ट्रांसलेट की वैल्यू कैसे यूज़ होती है। हम ट्रांसलेट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ठीक है। ट्रांसलेट में हमारे पास एक होता है, इसमें हम जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम उसकी जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं ये ट्रांसलेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। उसके अंदर हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में हम उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो वैल्यू होती है एक्स और वाई की, हमारे पास दो वैल्यू होती हैं। एक हमारे पास एक्स होती है लेफ्ट राइट, एक हमारे पास टॉप बॉटम वाई होती है। तो मैं यहाँ पे भी एक वैल्यू लिखता हूँ जी, सिंपली लिखता हूँ जी 10। अभी के लिए 10 लिखता हूँ। तो सेव करके रिफ्रेश कर चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या मूव भी होता है या नहीं होता। तो 10 पिक्सल में यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मेरे पास 10 पिक्सल मूव हो। तो ये देखें अभी मैं इस तरह कह लूँ, मैं इसकी जो ऊपर वाली इमेज है उसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो मेरे पास शो हो इमेज। तो ये देखें अब इसकी वैल्यू मैं भी 0 करता हूँ पहले। इसको सेव करके चेक करवाता हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे पास जो इमेज है ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं 10 पिक्सल यहाँ पे लिखूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें ये लेफ्ट साइड से हमारे पास 10 पिक्सल मूव हो गया। अगर इस पास हमारे एक और वैल्यू लिखें यहाँ पे 10 पिक्सल, इसको सेव करके रिफ्रेश करते चेक करते हैं कि मेरे पास टॉप बॉटम मूव होता है या नहीं। तो कॉमा डालते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें अभी हमारे पास जो वैल्यू है, अगर हमने जस्ट एक वैल्यू लिखी थी तो हमारी जो लेफ्ट से वो मूव हो रही थी। अगर हमने एक और वैल्यू लिखी है जो हमारी वैल्यू है वो हमारी टॉप से मूव हो रही है। तो ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट में हम अगर कोई कंटेंट है उसको लेफ्ट या राइट से मूव करना है, जैसे कि हमने कुछ काम किया था पोजीशन में टॉप बटन दी थी, उसी तरह हम ट्रांसलेट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसके अंदर हम ट्रांसलेट लिखते हैं। ट्रांसलेट में हमारे पास दो वैल्यू होती है, लेफ्ट और टॉप से। अगर हमारे पास कंटेंट राइट में है तो हम राइट से भी मेंशन हमारा हो सकता है, उसी तरह हम लेफ्ट से मूव करें तो लेफ्ट से भी मूव हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक बुक समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी रोटेट। रोटेट हमें कैसे करना है कि हमारे पास अगर एक वैल्यू जैसे कि हमारे पास एस है, इसको हमने मूव करना है, लाइक इसको एस को हमने वर्टिकली यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टली में हम मूव करें, रोटेट कर लें। जैसे कि हमारे पास सर्कल होता है जिसके हम उसको रोटेट करते हैं। तो हम रोटेट के वही सेम हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म की, उसी के अंदर हम रोटेट लिखते हैं, रोटेट। अब रोटेट में हमारे पास वैल्यू होती है कि हमने कितने डिग्री में इसको रोटेट करना है। हमारे पास मतलब अभी मैं लिखता हूँ ये यहाँ पे लिखता हूँ जी 90 डिग्री में, डी ई जी। जो रोटेट होता है वो हमारे डिग्री पे डिपेंड होता है। तो हम देखेंगे 90 डिग्री में हमारे पास जो एस अभी इस साइड पे था तो हमारे पास रोटेट होकर इस साइड पे आ गया। अभी यहाँ मैं लिखता हूँ जी 180 डिग्री पे। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब ये नीचे आ गया। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँ जी 100 डिग्री पे, तो सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी आपको बॉक्स भी थोड़ा सा मूव हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लिखता हूँ जी 40 डिग्री पे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ रहा है ये नीचे, क्योंकि हमने 40 डिग्री पे जस्ट मूव किया है। तो किसी भी इमेज को, किसी भी कंटेंट को या किसी भी मतलब बॉक्स को
शेप को अगर हमें उसको मूव करना है, उसको सर्कल में मूव करना है, तो हम उसको रोटेट के एक वैल्यू दे के हाँ तो उसको वहाँ पे उसको मूव कर सकते हैं, जहाँ जितनी भी जिस डिग्री पे हमने उसको मूव कराना है हम उसको मूव करा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है स्केल। स्केल में जैसे ये मेंशन हो रहा है कि स्केल में हमारे पास ये होता है कि हमारा जो साइज़ होता है, जो एक्चुअल साइज़ होता है, अगर हमें उसको साइज़ को बढ़ाना है, हमने अगर उसकी वैल्यू उसका फ़ॉन्ट साइज़ या उसका जो हाइट विड्थ मेंशन नहीं करनी, जैसे हमें उसका स्केल बढ़ाना है कि हमारा जो बाई डिफ़ॉल्ट जो स्केल होता है वो हमारा 1 पे होता है, माइनस से हम माइनस भी कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हम वही लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, उसके नीचे आगे स्केल लिखेंगे। तो स्केल में हमारे पास वैल्यू जैसे हमने पहले पढ़ी थी, ट्रांसलेट में हमारे पास एक एक्स वैल्यू होती है, हमारे पास वाई वैल्यू, तो इस तरह हमारे ट्रांसफॉर्म में भी स्केल में भी हमारे पास वैल्यू होती है लेफ्ट और राइट की। अगर हम सिंपली यहाँ पे मेंशन करें कि मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ये ए, इसको सेव कर रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए कि मेरे पास जो स्केल है, मेरे पास जो वैल्यू उसकी बिल्कुल सिंपली आ रही है, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास एक ही आ रही है। तो उसके बाद अगर हमें यहाँ पे इसको मूव करता हूँ कि मेरे पास जो स्केल है वो मेरा मूव हो जाए, एक से बड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 1.6, मतलब 6 पॉइंट तक मेरा बड़ा स्केल हो जाए। उसको सेव करते हैं तो ये देखें अभी हमारे पास जो कंटेंट है वो शो हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कंटेंट का बॉक्स है वो हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, क्योंकि हमने स्केल दिया। तो स्केल में ये होता है कि जो हमारा कंटेंट होता है वो वैसे ही रहता है, जैसे उसका जो एरिया होता है, हमारे पास जो एरिया का साइज होता है वो हमारा एरिया नहीं बढ़ाता। हम अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कोड चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे पास जो एरिया है हमारे पास ये आ रहा है, उसने उसको मूव किया है, तो उसने मूव करने के बाद लेफ्ट से उसको अगर मूव किया है तो लेफ्ट से हमारे पास जो एरिया है वो हाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इसकी बॉडी है वो इतनी ही आ रही है, इसकी उसने टेक्स्ट को हाइड किया कि ट्रांसलेट में होता है। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह ये कह लें कि मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट से दे देता हूँ जी 500 पिक्सल, ताकि लेफ़्ट से अभी के लिए जस्ट शो करवाने के लिए। तो ये देखें जब मैंने इसको राइट से मार्जिन दिया, लेफ़्ट से सॉरी, तो मेरे पास स्केल जो ये आ रहा है। एक्चुअल जो हमारे पास इमेज का साइज़ था मैं आपको जो शो करवाता हूँ, वन सिंपली वन पे हमारा जो एक्चुअल साइज़ होता है वो होता है। तो हमारे पास एक्चुअल साइज़ ये था, जब इसको मैंने स्केल बढ़ाया तो उसका जो साइज़ था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इसी तरह हम इसके साइज़ को मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 है, मैं यहाँ पे 0 पॉइंट जिसमें हमारे पास इसके नीचे वैल्यू 0 आती है, तो 0.5 या 6 में लिख देता हूँ, तो उससे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें, तो जूम आउट करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो उसकी वैल्यू है उसका जो स्केल है उस एक्चुअल साइज से भी कम हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको स्केल भी समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्केल कैसे होता है। इसी तरह हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है स्केल वाई और एक्स, हम इसको इसी के अंदर ही मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमिक मेंशन किया था। तो मैं भी ये करता हूँ कि इसकी जो एक्सरसाइज है मैं इसको कहता हूँ जी 1.5 कॉमा, और उसके जो वाई साइज है उसको मैं कहता हूँ जी 4 करता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए। इसको जो वैल्यू है मैं इसके मार्जिन लेफ्ट को 2 पिक्सल करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हम यहाँ पे एक एक लिख के चेक करते हैं, आपको शो करवाते हैं कि हमारा एक्चुअल साइज कितना है, और हमने जब स्केल्स को दिया तो 4 दिया तो उसके कितने अभी देख सकते हैं ये हमारे पास इतना आ रहा था। तो आई होप आपको स्केल भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी स्क्यू। उसके बाद हम देखते हैं जी स्क्यू। स्क्यू में हमारे पास जैसे कि हमने ऊपर वैल्यू पढ़ी है एक्स की और वाई की, इसी तरह हम स्क्यू की वैल्यू भी अलग अलग पढ़ेंगे और एक साथ भी पढ़ेंगे। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसके आगे स्क्यू लिखता हूँ, और अभी इसकी जो वैल्यू देते हैं हम इसकी वैल्यू देते हैं डिग्री में, जैसे कि हमने ऊपर रोटेट में दिया था कि हमारे पास ये भी रोटेट हो रहा है, ये हमारा पर रोटेट होता था, पूरा सर्कल रोटेट होता, लेकिन यहाँ पे हमारा सर्कल रोटेट नहीं होता, जो उसके जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 30 डिग्री, तो सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, ये देखें ये आपको यहाँ थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये हमारे पास जो टॉप है ये हमारे पास टॉप यहाँ से मेंशन हो रहा है, और जो ये टॉप है ये टॉप हमारा लेफ्ट है, और ये हमारा पास लेफ्ट बॉटम है। अभी आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि हमारे पास जो 20 डिग्री है, जैसे कि हमने ये रोटेट किया था, इसको हमने रोटेट किया था तो वो 20 डिग्री में पूरा मूव हो गया था, लेकिन यहाँ पे उसने पूरा मूव डिग्री पे यूज़ नहीं किया, लेकिन जस्ट उसका जो कंटेंट मतलब इसके जो कॉर्नर थे जस्ट उसको उसने मूव किया, उसको उसने रोटेट किया। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री को बढ़ा देंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं जी 90 डिग्री, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए एक मिनट, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, हम इसको कम करते हैं, इसको करते हैं जी 40 डिग्री पे, तो ये देखिए 90 डिग्री में उसका कंटेंट जो एरिया था वो ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमारा जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उसने उसको
अप्लाई नहीं किया। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखें, अभी जो मेरा अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो मेरे जो एक्चुअल साइज़ का कॉर्नर है ये यहाँ पे है। यहाँ पे मैं इसी को इस तरह करता हूँ कि मैं इसी बॉक्स को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, इसको बॉक्स 1 दे देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि हमारा टेक्स्ट जो है वो मूव भी हो रहा है कि नहीं। यार हमारे पास यही थी ना, इसकी हाइट और विड्थ 200 पिक्सल थी, तो इसको 200 पिक्सल पे मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो बॉर्डर भी दे देता हूँ मैं इसको जी, इसकी वैल्यू देता हूँ, इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। से सॉरी, मेरे पास यहाँ पे बॉक्स 1 था, इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए एक्चुअली हमारे पास बॉक्स आ कौन सा रहा है, ये हमारे पास ये वैल्यू शो हो रही है यहाँ से। लेकिन जब हमने उसको रोटेट किया, हमने इसको स्क्यू में रोटेट किया, तो उसने जस्ट उसके जो कॉर्नर थे, जैसे कह लें कि हमारे पास जो लेफ़्ट टॉप था और उसके बाद जो हमारे पास लेफ़्ट बॉटम था, उसने जस्ट उसको मूव किया, उसने उसको रोटेट किया, ना कि उसने पूरे एरिया को रोटेट किया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी मैट्रिक्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज़ हैं जिस तरह हम यूज़ करते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखते हैं जी, ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ वैल्यू होती है जिसमें हमें उसके तरतीब देनी होती है। जैसे हमारे पास स्केल है, हमारे पास जो फर्स्ट स्केल है वो एक्स का है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास स्केल जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है वो एक होता है, अगर हम उसको साइज़ को बढ़ाना तो हम उसको 2 या 3 4 मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका स्केल लिखता हूँ जी अभी के लिए 1, उसके बाद कॉमा डालता हूँ, उसके बाद हमारे पास एक्स क्यू। अभी यहाँ पे हमने लिया था डिग्री में, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होती है मैट्रिक्स में, हमारे पास वैल्यू डिग्री में नहीं होती, हमारे पास होती है नंबरिंग में 1 2 3 4 इस तरह। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमने कोई पॉइंट देना उसमें स्मॉल में देना होता है, हम उसको 0 पॉइंट में समथिंग कर देते हैं, 0.123 इसमें, और मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 की है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 0 पॉइंट में लिखता हूँ जी 0.2, 0.2 भी लिखता हूँ, 0.2 भी लिख सकता हूँ, जो चाहे हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्यू एक्स का, उसके बाद हम कॉमन लगाते हैं, उसकी वैल्यू में लिखता हूँ जी 0 पॉइंट या सिंपली पॉइंट लिख सकता हूँ जी 4। उसके बाद हमारे पास है स्केल वाई। तो स्केल एक्स हमारे पास था, वो हमने 1 किया था, स्केल वाई में हमें लिखता हूँ जी 2, थोड़ा सा साइज को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेट, कि हमने उसको मूव कहाँ पे करना है, लेफ्ट से मूव करना है, टॉप से मूव करना है या नहीं करना है। हमें यहाँ पे लिखते हैं अभी के लिए 0, और ये इसका जो वाई भी वो मैं 0 लिखता हूँ। इसको सेव करके चेक करता हूँ, आपको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी मैं आपको इंस्पेक्ट करके इसको कोड चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें मेरे पास उसकी जो स्केल बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो था एक्स का था वो मेरे पास 1 है। मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, इसकी जो वैल्यू ख़त्म हो गई यहाँ पे 0 लिखता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो एक्स जीरो वैल्यू है उसकी वो ख़त्म हो गई 0 पे आ गई। अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ए के पे लिखते हैं तो उसकी जो एक्चुअल साइज़ है उसका 1 आ गया लेफ्ट और राइट से। यहाँ पे देखेंगे ये जो साइज़ का ये कॉर्नर और इसका ये जो साइज़ है ये कॉर्नर, इसके इसके एरिया जो इसका साइज़ है इसका, इसको तो मैश कर लेते हैं। तो मैश भी करेंगे तो ये जो साइज़ है और इसका ये जो साइज़ है ये दोनों को इक्वल ही साइज़ आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी उसकी रोटेट की, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल रोटेट था हमारे पास कॉर्नर रोटेट, ये हमारे पास कॉर्नर वाला रोटेट था जो हमने किया था लेफ़्ट टॉप और लेफ़्ट बॉटम की तरफ से। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जी 0.0, अभी के लिए 0 कर देता हूँ। तो ये देखें अभी ये नीचे से थोड़ा सा मूव हुआ होगा, यहाँ में इसकी जो आगे वाली वैल्यू है वो भी मैं 0 कर देता हूँ जी, इसको रोटेट नहीं करता बिल्कुल। अभी देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, बिल्कुल इक्वल में आ गया, मैंने इसको कुछ भी रोटेट नहीं किया। अगर हम रोटेट करेंगे, जितना भी हम रोटेट करेंगे उससे उसकी जो मूव होगी उसकी वैल्यू होगी वो मूव हो जाएगी, उसके जो कॉर्नर्स होंगे टॉप लेफ्ट से या टॉप राइट से या जो भी उसके बॉटम्स हैं वो मूव हो जाएंगे, वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये, उसके बाद हमारे पास स्केल है, अगर हमने इसको मूव करना है लेफ्ट से राइट से, सॉरी ट्रांसलेट करना है, तो हम इसकी वैल्यू देते हैं ये पास, या मैंने 5 पिक्सल दी या 50 पिक्सल देते हैं, 50 पिक्सल लेफ्ट से मूव हो गया है। तो आई होप आपको 2D की समझ आ गई होगी। तो उसमें ट्रांसफॉर्म में हम कैसे उसको टेक्स्ट को मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स।